सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। यूहन्ना की इंजील थैंक यू जीसस। प्रेज जीसस, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और माल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वह शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाए। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, चूँकि वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता। जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये निविष्ठा पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई।
अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं ही वो ही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज ये सारा पैसेज हमने इसलिए पढ़ा है कि बेशक हम इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन फिर से आज इस कलाम पर हम गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ बाइबल में लिख कर दे दिया गया है वो सब कुछ पूरा हुआ। जैसे कि यीशु के पैदा होने के बारे में, यीशु के बड़े होने के बारे में, फिर यीशु के खिदमत के बारे में, और यहाँ तक कि यीशु के पकड़वाए जाने के बारे में जो भी पेशन गोइयाँ की गई हैं वो पूरी हों। यानी जो कलाम खुदा यीशु मसीह के बारे में किया गया वो पूरा हो। इससे पहले कि यीशु पकड़वाया जाता, यीशु की ख्वाहिश थी कि वो अपने शागिर्दों के साथ टाइम जो है ना वो गुजारे, लेकिन सबसे ख़ास बात कि ये ईद फसा का वक्त है और पूरी तैयारी हो रही है, बरे को ज़बह करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और हम कहते कि यह आखिरी फसा जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मनाई। ये हम गीत भी सुनते हैं कि यीशु ने कहा कि ये आरज़ू थी मेरी कि ये मैं वक्त गुजारता आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़ी ख़ास जो काम किया, और वो क्या था कि यीशु ने जब खाना खाने बैठे दस्तरखान से उठे, लेकिन उससे पहले 12 शागिर्द है, 12 शागिर्दों में से वो भी है जिसने यीशु को पकड़वाना था, और उसका नाम वो शमौन का बेटा यहूदा इस्करियोती। और ये यीशु के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द। यीशु ने इसे पूरी तालीम दी, यीशु की कुदरत से वाकिफ है, यीशु के कामों से, यीशु की तालीम से, यानी किसी बात से वो नावाकिफ नहीं है, सब कुछ जानता है। यीशु के साथ साथ ये रहता है, जैसे दूसरे शागिर्द रहते हैं ये भी साथ रहता है। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये शागिर्द, जैसे कि आपको पता है कि एक कमेटी होती है, कमेटी के अंदर एक खास काम होता है कि जो कलेक्शन होती है पैसे की, है ना, जिनको कहते हैं चंदा, है ना, जमा किया जाता है, पैसे जमा किए जाते हैं किसी खास काम के लिए। तो यीशु की मिनिस्ट्री के अंदर जो पैसे जमा करता था, जो जिसके पास पैसे होते थे वो यहूदा इस्करियोती था। इसके पास थैली थी और ये पैसे का हिसाब किताब रखता था सारा। और अगर देखा जाए इतना हिसाब किताब इसका जबरदस्त हिसाब किताब है कि जब यीशु लाजर के घर में है, लाजर जिंदा हुआ है, तो मार्था और मरियम वहां पे यीशु है। लेकिन मरियम ने क्या किया कि मरियम ने जो है जटा मसीह का जो इत्र है वो 300 दिनार उसकी कीमत थी, वो उसने शीशी तोड़ी और यीशु के सर में डाली, क्योंकि वो यीशु के वो मसा करना था कि यीशु की तैयारी के लिए कि यीशु ने कुर्बान होना है, यीशु ने मरना है, और उसकी मरने की तैयारी के लिए उसने यीशु के
वो जो इत्र यीशु के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर एक शख्स बोला फौरन, वो कहते हैं इतना महंगा इत्र है, इतना महंगा इत्र जाया कर दिया है ना, क्या कहते हैं, जाया कर दिया है, यीशु के सर पे डाल के जाया कर दिया। अगर ये बेच के तो किन को दिया जाता, गरीब गुरबा को, गरीबों को दे दिया जाता ताकि उनका भला हो जाता। यीशु ने क्या कहा, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे सामने। अच्छा उसको देखे, उसने पूरी कलेक्शन, उसने पूरा हिसाब लगाया हुआ था किस चीज का, कि ये कितने का है, इत्र कितने का, 300 दिनार को उसने हिसाब लगाया हुआ था, ये 300 दिनार का, क्योंकि उसका ध्यान किधर रहता था, पैसे पे। और पैसा एक ऐसी चीज है कि ये बहुत सारे लोगों को जो ना ये घुमा देता है। ये पैसे की मिनिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। और जिसको जिम्मेदारी दी जाए, जिसके पास रखवाया जाए, वो इसको किस तरह लेता है। तो वो कहता है कि ये तो गरीब गुरबा के लिए, उनको लिए है। तो यीशु ने कहा है, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, इसने तो मेरे दफन के लिए ये सब कुछ किया है, इसने मेरी तैयारी के लिए किया है, क्योंकि वो यीशु से प्यार करती थी। उसने 300 दिनार को नहीं देखा, उसने इत्र को नहीं देखा, उसने यीशु को देखा, वो यीशु से प्यार करती थी। सारा ढेल दिया यीशु पर। ये वही है, ये वही शख्स है जिसने यीशु को पकड़वाना था। और मैं हमेशा एक बात करता, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, छोटी छोटी जो गलतियां करता है ना, वो एक दिन बहुत बड़ी गलती करके फंस जाता है इंसान। पहले छोटियां गलतियां तो बच जाता है, लेकिन जो वड्डी गलती करता फिर बचता नहीं है, फिर फंस जाता है, उतों निकलना मुश्किल हो जाता है इंसान वास्ते। इसलिए एक मसीही को उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि वो यीशु से प्यार करता है, कि वो दुनियावी चीजों से प्यार करता है, मादी चीजों से, माशी चीजों से। चलो ये चीजें तो अलग बात है। यीशु ने उठकर दस्तरखान से क्या किया, अपने कपड़े उतारे और रुमाल कमरे में बांधकर क्या किया, सब शिगिर्दों के पांव धोए। पतरस तक आया था, पतरस कहता है ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो उसे उस्ताद मानता है, कहता नहीं ये तो बुरी बात है कि आप मेरे पांव को हाथ लगा। यीशु ने कहा अगर तू आज ही है, तुम लोग नहीं समझ रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझोगे। यीशु ने कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करने देगा तो तू मेरे में से नहीं है, तू मेरे साथ नहीं है। उसने कहा फिर क्या कर दे, पूरा ही नला दे। तो यीशु ने कहा जो नहा चुका है ना, उसको दोबारा नहाने की जरूरत है। ये नहाने की बात पता क्या है, बपतिस्मे की बात है। ये बपतिस्मे की बात है। और कौन सा बपतिस्मा, बहुत से लोग कहते हैं गोते वाला बपतिस्मा, बहुत सारे लोग कहते हैं डुबकी वाला बपतिस्मा, यानी पानी के अंदर डिप हो जाना। जो एक दफा जिसने पानी का बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया, दोबारा उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा जरूरत नहीं है। और एक दफा अगर आप नहा के बाहर गए हो तो आपके पांव पे गर्द पड़ गई है, तो फिर नहाओगे? हाँ हाँ, क्या करोगे? सिर्फ पांव धोगे। इसका मतलब है कि इस दुनिया में रहते हुए अगर इंसान से गलती हो जाती है तो वो सिर्फ माफी मांगता, फिर तौबा नहीं है। तौबा एक दफा ही है, तौबा की है, उसके बाद पानी का बपतिस्मा। ये नहाना है, पूरा नहाना है। तो यीशु ने कहा जो एक दफा नहा चुका दोबारा उसे जरूरत नहीं है। और हम यहां पे देखते हैं बड़ी खास बात, उसने कहा फिर मुझे पूरा का पूरा ही,
यीशु ने कहा पूरे की जरूरत नहीं। यीशु ने एक मिसाल कायम की, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आप में से सवाल है मेरा, कौन बड़ा बनना चाहता है? आप में से कौन बड़ा बनना चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन इनमें से भी मसला था, इनमें बहस हो रही थी कि हमें बड़ा कौन है। आए सर इस पर गौर करें। सोलहवीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हां, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता। कितनी खूबसूरत बात है। मैं तुमसे सच कहता हूं, 16वीं आयत, नौकर अपने मालिक से बड़ा और ना बेचने वाला, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर हम गौर करें बाइबल हमें क्या कहती है, ये यीशु ने क्यों ऐसे कहा, क्यों ऐसा हुआ, क्या जरूरत पड़ गई थी यीशु को ये सब करने के लिए। मेरे से देखें मरकस की इंजील और उसके नामा बाप उसकी 34वीं है। वो चुप रहे, मरकस नामा बाप 34 है। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। यीशु के शिगिर्दों में भी यह मसला था। यीशु कहता है तुम तो आपस में बहस कर रहे थे, क्या हमें बड़ा कौन है, इसलिए तो मैं पूछा बड़ा कौन बनना चाहता है। जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे पहले खादम बने। क्या बने? खादम। और खादम का मतलब क्या है? खिदमत करने वाला। ये स्टेप्स आपको पता है, स्टेप्स होते हैं ऊपर जाने के लिए। नीचे से ऊपर जाता है इंसान, ऊपर से हमेशा नीचे। ऊपर से जब नीचे आता है तो कैसे आता है? लुढ़कता है ना। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है तो उससे जोर लगा के मेहनत करके ऊपर जाना पड़ता है। ऐसे है कि नहीं है? ऊपर से नीचे आना जो ना बड़ा खतरनाक बात है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना ये बड़ी बाबरकत बात है, ये मुबारक बात है। और आपस में बहस करने लगे हम में बड़ा कौन है। और एक बात, जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है तो उसके अंडर जो होते हैं छोटे छोटे है ना, वो उनसे क्या करवा रहे होते हैं? हाँ, काम करवा रहे होते हैं ना। बड़ा ही काम करवाता है ना छोटों से। ऐसे है कि नहीं है? बड़ा छोटे से काम करवाता है। लेकिन बड़े का रोब भी बड़ा होता है। ऐसे है कि नहीं है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बड़े का रोब बड़ा होता है क्योंकि वो बड़ा है, तो छोटे से हमें रोप आई जाएगा। ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये कर ले। ऐसे है कि नहीं है?
इनमें बहस हो गई, ये आपस में बहस करने लगे और यीशु को समझ आ गई ये बहस कर रहे हैं। 35 में आए, फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादम बने। अगर कोई अव्वल होना चाहता है, पिछला और खादम बने। खादम का मैंने पहले ही बताया, खादम का मतलब क्या है? खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं, कई लोगों का एक तकिया कलाम होता, मैं थोड़ा खादम, मैं थोड़ा खादम, मैं थोड़ा खादम, सिर्फ कहते ने मैं थोड़ा खादम, तो खादम वाली कोई हरकत ही नहीं। कहने से नहीं, खादम का मतलब है खिदमत करने वाला। अगर अव्वल बनना चाहते हो तो पिछला है ना और खादम बने। और यीशु ने एक बच्चे को दरमियान में खड़ा किया और कहा कि जो अपने इस बच्चे की मानिंद अपने आप को बनाएगा ना, वो आसमान पे सबसे क्या होगा, ऐसे ही कि नहीं। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था औरतों में से जो नबी पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। बड़ा नबी जो है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन यीशु ने कहा आसमान की बादशाह में वो बड़ा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा। तो यीशु तो हमारे लिए एक मिसाल है। मैं से देखे फिलिपियों उसका दूसरा बाब, उसकी 6 आयत। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज ना समझा। अच्छा, वो खुदा की सूरत पर था लेकिन अपने आप को खुदा के बराबर उसने तो कई बार लगे कहते चलो ਵੱਡੇ नहीं तो नाल ही बह जाओ, बराबर ही बह जाओ, है ये नाल मेरी सीट होनी चाहिए। बल्कि अपने आप को क्या किया, क्या किया? कितने लोगों ने बाइबल खोली हुई है? तो ऊपर देखो ना, मैं क्या पढ़ रहा हूं। बल्कि अपने आप को और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आगे लिखा इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। याद रखना, जब आप अपने आप को खाली कर देते हो, पस्त कर देते हो, अपने आप को कुछ नहीं समझते, पस करते हो, खुदा उतना ही सरबुलंद आपको करता है। यीशु ने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली, उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस कर दिया। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को पस करते हैं, अपनी अना को खत्म करते हैं। अपने अंदर के इंसान को जो उसे टिकने नहीं देता, उस अंदर के इंसान को खत्म करते हैं, उस सोच को खत्म करते हैं जो सोच उसे टिकने नहीं देती। हम में से कितने हैं कि हम अपने आप को खाली कर दें?
यीशु ने आपने एक नमूना दिया। क्या किया? नमूना दिया। लेकिन आज हम कैसे हैं लोगों के लिए नमूना? मसीही हैं, हम मसीही हैं और हम कितने बड़े नमूना है दूसरों के लिए। कैसा है नमूना? एक तो नमूना बनना होता ना, तो एक वैसे ही नमूना होता है। जैसे एक तोहफा, एक वाकई तोहफा होता है, तो एक वो दूसरा तोहफा, यानी दो तरह। एक नमूना के हूबहू वैसा ही, एक वैसे ही नमूना, तो एक होता है तोहफा जिन्होंने गिफ्ट कहते हैं, वाकई तोहफा, तो एक वैसे ही। अगर देखा जाए तो आज हम में से कितने लोग हैं को अपने आप को दूसरों के लिए नमूना बनाते हैं? क्या हम मसीह हैं और मसीह हम में नजर आना चाहिए? मसीह की मोहब्बत हम में नजर आनी चाहिए। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा था? नौकर अपने मालिक से बड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कहे हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 20वीं आयत। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और बस अच्छा सुनो, यीशु ने कहा जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो। यीशु शागिर्दों को कहता है कि तुम जो मैंने बात तुमसे कही थी उसे। आज हम खुदावंत की बातें कितनी याद रखते हैं यीशु की? कोई हतून थी तो कहती है पासा मेरे लिए दुआ करे, कलाम याद हो जाए करे। मैं अच्छा, मैं टेस्ट किया उसका, कहते कलाम दी गल्लां याद नहीं ने, कोई गल्लां भुल जांदियां ने। तो मैं अच्छा दुआ करने तुहानूं याद रहणगियां। लेकिन इस तो पहले कि मैं दुआ करता मैं एक टेस्ट लिया, तो एवं गल की तो ओहदे फैमिली दे बारे, वो 20 साल पुरानी, वो नहीं भुली। वो एक गल दसी, उन्हें इंज किया, इंज होया, इंज मैं उहदे वास्ते इंज किया, इंज। कलाम भुल जाते हैं। किस्त नहीं भुलते। केड़ी किस्त? पिछले एपीसोड च की होया सी, इस एपीसोड च की होया, अगे की होना है, ये भी सोचते रहते, अगले च की होना है। तो कलाम ने याद नहीं रखते। यीशु ने कहा तुम मेरी बातों को बोलो, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करें। याद रखना, यीशु कहना है अगर उन्होंने मुझे सताया ना तो फिर रेडी रहना, तुसी भी सताए जाओगे। आज इसका मतलब पता क्या? अगर हम यीशु को तंग करते हैं ना तो फिर तुसी भी तंग होवोगे। तो जे यीशु की गल मनोगे ना फिर तुहाड़ी भी कोई गल मनेगा। इस बात को याद रखो, बोलना नहीं है। एक दिन ना ऐसे किसी से मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे 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 ऐसे, उसने तो जे दौड़ने किसी ने कहा ना तो वही गल नहीं मनते। मैं क्या हूँ इतने रहा, मैंने बस अब गल नहीं मानते। तो मैं दिल च क्या हूँ सही रहा, तू भी मेरी गल नहीं सी मननी। कलाम की गल है। जब आप नहीं खुदावंत की बात मानोगे तो आपकी बात कोई मानेगा? हाँ, ये मेरी बात नहीं, ये बाइबल की बात है।
जब आप यीशु की बात को नहीं मानोगे, तो यीशु की बात आपने नहीं मानी, तो फिर आपकी बात भी कोई नहीं मानेगा। ये कलाम की बात है और ये सच्चाई है। यीशु कहते हैं याद रखो, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पे अमल नहीं किया तो तुम्हारी बात पे भी अमल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कलाम को समझना और समझकर उसके मुताबिक अमल करना, यही हमारी बरकत है। आज बहुत सारे लोग फंसे क्यों हैं? यीशु का कहना नहीं मानते। फिर अगू और जिन्होंने कहते उन्होंने कहना नहीं मनिया जाता। मुझे एक बात बताओ, जो यीशु का कहना नहीं मानते हैं, जो यीशु का कहना नहीं मानते, अगर किसी को फीवर हुआ हो तो क्या फीवर निकल जाए यीशु दे ना दे तो निकलेगा? हाँ बताएं, निकलेगा? वो नहीं निकलेगा। सिर दर्द नहीं ठीक होएगी, हालात नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यीशु की बात नहीं मानी, इसलिए हालात भी हमें जानते हैं। उन्होंने कहा था ना, हम पलूस को जानते हैं और यीशु को भी जानते। तुम कौन हो? कहा था कि नहीं कहा था? तो उनका हाल क्या किया था? उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उन्हें चीर फाड़ दिया गया था। बदरूहों ने उनका हाल क्या किया था? क्योंकि उन्होंने यीशु की बात को नहीं माना। तो ये कहते हैं कि जिस यीशु की मुनादी पलूस करता है उसके नाम से, उन्होंने कहा यीशु ने भी जानने हैं तो पलूस ने भी जानने हैं। तुम कौन हो? बुद्रुहें जानती हैं कि हम यीशु का कहना नहीं मानते, तो जब हम यीशु का कहना नहीं मानते तो फिर बुद्रुहें भी हमारा कहना नहीं मानती, हालात हमारा कहना नहीं मानते। हम अपनी मर्जी से अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, आप नहीं बदल सकते। लिखवा लो, मेरे से साइन लिखवा लो, नहीं बदल सकते जब तक आप यीशु का कहना नहीं मानोगे। हालात आपके नहीं बदल सकते। बदल के वहा दो, अगर बदल गए तो मैं नहीं वड्डी गल करन लगा, तुसीं कहना पास्टर ही नहीं। इंसान अपनी सोच, अपनी मर्जी, अपने तौर तरीके से कुछ नहीं कर सकता जब तक हम कलाम को समझ ना सकें। मेहनत करके ऊपर आना बड़ी जबरदस्त बात है, मेहनत करके कुछ हासिल करना बड़ी बात है, और नाम कमाना मेहनत करके ये बहुत बड़ी बात है। और कई लोग हैं जिनको बना बनाया मिलता है, वो कदर नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। हालेलुया। क्या कहा था उन्होंने? हम में जरा देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 10 बाब 24-25 है। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? हाँ सुनो, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने बड़ी खूबसूरत 24वीं, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा। यह सूल चेंज हो सकता है? हाँ? अगर कोई शागिर्द कहे कि मैं उस्ताद ना बड़ा और कोशिश करे तो क्या वो बड़ा हो सकता है? ये यीशु के अल्फाज है, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। जिथे मर्जी दुनिया में चला जाए वो बड़ा हो ही नहीं सकता। जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी चला जाए, वो उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। शागिर्द शागिर्द रहेगा, उस्ताद उस्ताद रहेगा। शागिर्द कभी भी उस्ताद के सामने उस्ताद नहीं होगा। क्या होगा?
उस्ताद की प्रेजेंस में वो शागिर्दी है। जब उसका उस्ताद होगा ना, वो शागिर्द है, चाहे वो जितना मर्जी तरक्की कर जाए, जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, लेकिन जहां पे उसके उस्ताद की प्रेजेंस है वहां पे वो शागिर्द है। उस्तादियां नहीं ला सकता, ला सकता है? उस्ताद है, शागिर्द, उस शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। कभी देखो कि मालिक तो कई देखे ना, मालिक बनने की कोशिश कर दे ना कि नहीं कर दे, है ना? अब देखो, सारा ने हाजरा पे रहम किया था ना। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो सारा को क्या समझने लगी? हकीर जानना शुरू हो गई। उन्होंने समझा कि बांझ है तो मैं औलाद वाली हां। लौंडी थी, मालकन नहीं थी, लेकिन मालकन बनना चाहती थी। मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। कभी भी नौकर मालिक नहीं बन सकता। ये बाइबल के फैसले हैं। और देखें, जब उसने हकीर जानना शुरू किया, सारा को हकीर समझना शुरू किया, तो क्या हुआ? वो उस घर से, उस हक से वो और उसका बेटा निकाल दिए गए। और किसने फैसला किया था? खुदा ने। खुदा को पता था कि मालकन कौन है। कौन है? सारा। अब्राहम की बीवी सारा मालकन है, लौंडी मालकन नहीं बन सकती। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुदा ने जिनके अंडर रखा है, उन्हीं को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। काम तब खराब होता है जब हम खुदा के असूल को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये याद रखना, हम अपने मुताबिक नहीं चला सकते, हम खुदा के मुताबिक चल सकते हैं। और यहां भी हम देखते हैं, शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की, उसके लिए यह ठीक है कि वह अपने उस्ताद की मानी दो, है ना? कि वाकई यार ਇਹਦੇ अंदर चीज़ां लगदियां ने, उस्ताद ना रहा, ये वाकई ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ही है, बोलता भी वैसे ही है, देखता भी वैसे ही है, चलता भी वैसे ही है, सोचता भी वैसे ही है, ये उसी की तरह लग रहा है। उस्ताद की मानिद बन के दिखाएं। पालूस क्या कहता है? वो कहता है मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बनता हूं। ये बहुत खास बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानिद कि वैसे दिखे। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्स बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? यस्सु को कहा ना कि बाल्स बोल की मदद से बदरूहें निकालता है ना, तो यस्सु कहता जेडे मेरे नाल दे ने हैं उन्होंने भी वो कहेंगे। अक्सर ऐसे होता है। एक बात याद रखना, अगर आप अपने मालिक के खिलाफ बोल रहे हो ना, तो फिर आपकी नेचर पता चल जाएगी। अगर आप अपने उस्ताद के बारे में बुरा बोल रहे हो ना, फिर आपकी नेचर का पता चल जाएगा। तब इंसान का पता चलता है जब वो किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा हो और वो अपने उस्ताद के बारे में बता रहा हो या अपने मालिक के बारे में बता रहा हो। तो आज अगर तुसी गल्लां करन दे हो और जैसी बातें करोगे, आपके लिए वैसी बातें सुनने में आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? वैसी बातें सुनाई जाएंगी, वैसी बातें होंगी आपके लिए।
आज का मैसेज थोड़ा सा ना समझने वाला है ना। मैं इसको ये नहीं कहूंगा चीदा है, मैं ये कहूंगा ये एक बड़ा भेद है, इसको समझना है। अच्छा सुनो, लुका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 40वीं आयत। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हाँ, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा, जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। कामल होने के लिए एक दिन लग जाएगा, एक हफ्ता, एक महीना है, एक साल? अब्राहम को कितने साल लगे थे कामल होने के लिए? 25 साल। तो लोग कहते हैं कि एक दिन से सारा कुछ मिल जाए, पहले उस प्रोसेस में से गुजरो तो सही ना। चीनी कितने लोगों ने खाई हुई है? कितने लोगों ने खाई हुई है? कभी नहीं खाई जो जिनके हाथ नीचे है। चीनी कितनी फीकी फीकी होती है, हाँ हाँ। तुसी तो आराम ना मूँह च पाया पक्का तो मार के तो भावें किसी चीज़ से मिठा पा के खा लेंदे हो। तो गन्ने ने पुछो तो हाल की होया सी? हाँ, एक गन्ने ने पुछो कि ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। शागिर्द, मैं आज शागिर्दा तो क्यों बोल रहा, क्योंकि यीशु ने आखिरी फसह किन के साथ खाई थी? शागिर्दों के साथ। मैं वक्त और मौके और हालात के मुताबिक बात करता हूं। यीशु ने किसके साथ खाई थी? आखिरी खाना किसके साथ खाया था? और लिखा है, अच्छा चीनी से पूछा कभी कैसे बनी थी? आज भक्का मारे तो ओके। गौड़ का दिखाता है हैं? और वो कभी खाया जो गन्ने ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਚੀਪ ਦੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ला के खाना है। आज नहीं मिलेगी, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे बनती है और ऐसे खा। क्यों एल्डर साहब खादी है ना? किस किस ने खाई हो वो वाली? मैंने खाई है बचपन में, बड़े मजे के होते थे। शिवा ने भी खाई है ना? अस स्पेशल करना एडा के लैके तो खलो जाते सन, वो है नहीं। कितनी चीजें निकलती है गन्ने में से? गुड़, चीनी, शक्कर और की रो। तो गन्ने ने कभी पूछा कि किंज निकलती है? हाँ हाँ, पूछे कभी? इसी तरह हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे। बरकत का नाम तो हम सुनते हैं, अनॉइंटिंग का नाम तो सुनते हैं, हम उन चीजों का के मौजज़ात, कुदरत, जलाल, इन सारी चीजों का सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम उस प्रोसेस में से गुजरना चाहते हैं जिसमें से खुदा हमें गुजारना चाहता है और हमें प्योर करना चाहता है? उन हालातों में से यीशु उसमें से गुजरा कि नहीं गुजरा? उन हालातों में से गुजरा और यीशु ने नमूना दिया। यीशु ने कपड़े तारे किया। आज अगर देखा जाए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अगर एक दूसरे के पाउंड होते हो, चर्चिज में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, अच्छी बात है।
लेकिन क्या जब आप एक दूसरे के पाँव धो रहे हो, तो मैं, ये सवाल है मेरा कि आपके दिल में वो वाली मोहब्बत है जो यीशु में है? ये हाली धोना नहीं है कि धोते। तो कई ने तो ये सोचा होंगे तू मेरे तो ही तो मैं तेरे, अच्छा कल तेरे पैर धोने ने तो तू सही तरीके ने पैर मेडिकल पैडिकल करवा के आना। तो कई ने तो बदला लैन वास्ते सवेर के पैर ही नहीं धोते होंगे। अच्छा अज पता लगेगा, चल हाँ धो वाला है। ये है मसीह, इस तरह का नमूना नहीं चाहता है। ये यीशु का नमूना नहीं, ये दुनिया का नमूना है ना। मैं ये कहता हूं धोए, सही वाला धोए, रगड़ रगड़ के धोए एक दूसरे के पाँव। लेकिन क्या वो चीज आपके अंदर है जो यीशु देखना चाहता है? यहां पे या यहां पे है? अपने जहन को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो। यीशु ने कहा ये अभी नहीं तो मैं समझ आ रही, लेकिन बाद समझ आ जाएगी मैं किता की। कई बार कहते ना हूं नहीं तुहानू पता लगा, बाद तुहानू पता तुहाडे नाल होया की ये। ऐसे कहते कि नहीं कहते? लेकिन याद रखना खुदावन कलाम हमारे लिए एक जबरदस्त कलाम है। तो कई तो यही कहते रहते हैं मैं एवं छोटा हो गया, तो कई कहते ना मैं एवं बड़ा हो गया, सारी मेरी जिम्मेदारियां। तो कई कहते छोटा मैं एवं छोटा, चल जा ले आया चीज़, जा ले आया चीज़, चल आया काम कर। ये चीज़ें नहीं, ये तो एक बात है। और याद रखना जिसे खुदा बड़ा करे, मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से रोमियो के खत में खिदमत हो गई, कुछ भी हो गया। कई दफ़ा खुदा छोटे से भी ले लेता है खिदमत, शायद बड़ा इस काबिल नहीं है तो छोटे को खुदा ले ले। लेकिन कई दफ़ा खुदा का पैदा होने से पहले ही प्लान होता है कि नहीं होता? अच्छा सुनो, रोमियो उसका नामा बाप 11वीं है। और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अच्छा अभी लड़के पैदा नहीं हुए, अभी लड़के तो क्या लिखा है? और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा, किससे कहा गया? मां से कहा गया बड़ा छोटे की क्या करेगा? ये पता किसकी बात हो रही है? याकूब की बात हो रही है, असाऊ और याकूब की। खुदा ने तो पहले बता दिया था, अभी पैदा नहीं हुआ, नेकी या बदी नहीं की, उनको पता ही नहीं है, दुनिया में नहीं आए, खुदा ने पहले कह दिया था। आज मैं को ये बात बताना चाहता हूं कि छोटा ये या बड़ा, खुदा ने कहा बड़ा छोटे की क्या करेगा? खिदमत। खुदा ने जिस मुकाम पे अगर किसी को खुदा ने बड़ा बनाया ना, तो आप सबको चाहिए कि बड़े की इज्जत करें। किसने बनाया बड़ा? पैदा किसने किया था? खुदा ने तो पहले कह दिया था कि बड़ा छोटे की क्या करेगा। अगर आज खुदा किसी को कोई मुकाम दे देता है, तो जिसको जो कोई मुकाम मिला है उसकी वैसे आप इज्जत करो। कई दफा होता है ना, एक इंसान छोटा जो होता है, यानी फैमिली में से छोटा, जैसे दाऊद था सब 8वें नंबर पे, लेकिन खुदा ने उसे बादशाह बना दिया कि नहीं बना दिया? अगर देखा जाए तो 11वें नंबर पर यूसुफ था,
खुदा ने उसे इतनी बड़ी खिदमत दी थी कि नहीं दी थी? उसके भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। हसद आ गया। दाऊद को खुदा ने बादशाही दी और उस कुर्सी दाऊद की थी, साउल उसके खिलाफ खड़ा हो गया, हसद आ गया। आज भी जिसको खुदा ने जो मुकाम दिया होता है उस मुकाम पर उसको रखते हुए उसकी इज्जत करो, ना कि आपस को वो वड्डा कौन है हम में से। जिसको खुदा ने जहां पे सीट दी है, और खुदा का फैसला कितना बड़ा है। खुदा गलत फैसले करता है? खुदा ने कभी गलत फैसला किया? खुदा ने कभी गलत फैसला नहीं किया। लेकिन कई दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर छोटे ऊपर जा रहे हैं तो बड़ों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इन्हों की पता है ये तो कल का बच्चा है, ये कल की बच्ची है। उन्होंने नहीं पता, लेकिन जिन्हें उन्होंने पैदा किया है उन्होंने पता है कि मैं देखो की काम कर लाना। उसको पता है उसने। और कई दफा ऐसा होता है किसी को खिदमत मिल जाए ना, कोई ऐसे ही कोई पास्टर खिदमत दे दे कि इधर खड़े इधर, तो कई कहते नहीं इतने नहीं पास्टर साहब, मैंने इतने खड़े करते हो। अच्छा मैंने इतने खड़े करते हो, मैंने इधर मुंह करके खड़ा कर दो। होना चाहिए ना, जहां खड़ा किया वहां खड़े रहो, है ना। तो कई तो इंतजार करते हैं, इनू खादम ने खड़ा किया है, वेखने किन्ना का काम करता। तो खुद करते होंगे ना, तो जिन्हों होर किसी ने खड़ा कर दो ना, तो जेडे कर रहे होंगे भी छड़ देना, हूँ कला करके वहा, कला करके वहा, कला करके वहा। कल्ले काम हो जाना जे, कोई भी ना आया तो खुदा ने काम ले लेना कि नहीं। कला करके वहा, कला कला कला। अच्छा तू मैं भी नहीं जावांगा, तू भी नहीं जाई। अच्छा तू एंज तो बह के वेखा की हुंदा की है। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? खुदा। और खुदा ने किसको बड़ा किया है? जिसको खुदा ने बड़ा किया है उसकी इज्जत करना शुरू कर दो, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। और मेरी आज बात लिख लो, जिसको खुदा ने इज्जत दिया उसकी इज्जत करोगे ना, आपको इज्जत खुद बहुत मिलना शुरू हो जाएगी। यह सुने क्या सी ना, अगर उन्हें मनु सताया तो तुहानू भी सताणगे। तो इसका मतलब है तुसी खुदा को सता रही। यसु अब साउल ने की क्या सी, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? तो उन्होंने कहा यसु मैंने तुझे कब सताया, किदों सताया, कब सताया? यसु कब सताया? कहता तूने मेरे लोगों को सताया, तूने मुझे सताया। इसका मतलब है कि खुदा के लोगों को सताना, किसको सताना? यीशु को सताना। यीशु ने कहा उन्होंने मुझे सताया तो मैं भी सताएंगे। उन्होंने मेरी बात पे अमल नहीं किया, तेरी बात पे भी अमल नहीं करेंगे। हालेलुया। समझ आ गई? आखिरी फंसा की। हाँ आज फर्क था ना मैसेज, लेकिन है इसी के साथ था। ये इसी के साथ रिलेटेड है। शिगिर्द मुसीबत पे आ गई, ओए चलो टास्क कर ली, केड़ा बड़ा है हो गया, तू बड़ा। और एक बात याद रखना, पता क्या हुआ था? जैसे ये काम हुआ तो यीशु ने कहा ए पतरस, अबलीस ने तुझे मुझसे मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके। जब हमारे अंदर ये चीजें आती हैं तो अबलीस फिर सानू छज दे विच सही पटकदा, जिस तरह गेहूं पटके जाते हैं। तो इंसान को पता नहीं लगता एंज जी, और जिन दाने नहीं उछले जाए और गेहूं एंज करते ना, तो वो भी पटके जा रहे। शैतान पटक पटक के मार रहा होंदा, वो उछली जा रहे, पता नहीं हो की रहा। हाँ पटक पटक के मार रहा होता है। कौन बड़ा बनना चाहता है? हाँ आज मेरा सवाल है, कौन बड़ा बनना चाहता है?
कौन बड़ा बनना चाहता है? सभी? कौन? जिसे खुदा बनाए, जिसे यीशु बनाए, वो बड़ा ही रहेगा, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। कर सकता है? उसे कोई छोटा नहीं कर सकता, वो बड़ा ही रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने उन्हें सिखाया कि तुम भी एक दूसरे की क्या किया करो, इसी तरह खिदमत किया करो, एक दूसरे से प्यार किया करो। यही असल में यीशु की तालीम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सवाल भी रहा, कौन बड़ा बनना चाहता? जिसे, वाह, जवाब ये है, कौन बड़ा बनना चाहता है? आवाज नहीं आई। हाँ, कौन बड़ा बनना चाहता है? जब सबकी आवाज आएगी फिर मुझे समझ आ जाएगी कि वाकई कौन बड़ा बनना चाहता है? किसे खुदा। और अपने वक्त पे आप अपनी जगह पे होगे, अपनी सीट पे होगे, लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चीज के लिए जरूर करें कोशिश, बेस्ट करने के लिए, खुदावंद के लिए द बेस्ट। आए आज इस कलाम पर गौर करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं, गौर करें इस कलाम पर, दुआ करें अपने अपने लिए, जैसे उस वक्त उन्होंने दुआ की थी। आए दुआ करें।